हेलो स्टूडेंट, मैं सुमित चौहान। स्टार्ट करते हैं टुडे टॉपिक मेमोरी ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के लिए हम कह सकते हैं इट इज एसेसरी ग्लैंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व बट नरिश बेबी आफ्टर बर्थ। मैं ये कह सकता हूं कि मेमोरी ग्लैंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, बट नरिश द बेबी आफ्टर बर्थ। चाइल्ड का जब बर्थ हो जाता है तो उसको मिल्क प्रोवाइड करवाती है मेमोरी ग्लैंड्स। डेवलप मेमोरी ग्लैंड का जो फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है, वो प्यूबर्टी एज में होता है इन द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वर्क सिक्रेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, जो मिल्क फीडिंग पीरियड होता है उस टाइम ये मिल्क का फॉर्मेशन करती है। पार्ट्स, मेमोरी ग्लैंड के पार्ट्स इस फ्लो चार्ट से हम शो कर रहे हैं, और अगर ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट, इस पॉइंट का मीनिंग ये हुआ कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो किसकी बनी हुई है? ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट। मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। मेमोरी लॉब्स, ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू 15 to 20 लॉब्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर, वो लॉब्स में डिवाइडेड होते हैं, वो लॉब्स कहलाते हैं मेमोरी लॉब्स। नंबर ऑफ मेमोरी लॉब्स 15 to 20। तो सबसे पहले हमने ग्लैंडुलर टिश्यू की बात की, देन उसका डिवाइडेशन करके हम कहां आ गए? मेमोरी लॉब्स। नेक्स्ट, एल्वोलाई। ईच लॉब हैव एल्वोलाई। अब एक सिंगल मेमोरी लॉब की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये एक मेमोरी लॉब है और इसके अंदर जो ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है? एल्वोलाई। एल्वोलाई को हम बेसिक यूनिट बोल रहे हैं बिकॉज एल्वोलाई के अंदर ही मिल्क का फॉर्मेशन होगा, जो मिल्क बनेगा वो एल्वोलाई में बनेगा, सो इट इज ए बेसिक यूनिट। मेमोरी ट्यूब्यूल्स, एल्वोलाई ओपन इनटू ट्यूब्यूल्स। अब जितनी भी एल्वोलाई हैं वो जहां ओपन होगी वो कहलाएगी मेमोरी ट्यूब्यूल। डायग्राम में देखो, ये ग्रीन कलर की जो एल्वोलाई है ये आगे ओपन हो रही है किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। देन मेमोरी डक्ट, ट्यूब्यूल ऑफ ईच लॉब जॉइन टू फॉर्म डक्ट। अब जितने भी मेमोरी लॉब्स हैं उनकी ट्यूब्यूल्स जुड़ जाएंगी और जुड़ के क्या बनाएंगी? मेमोरी डक्ट। ये देखिए, इस वाले लॉब की ट्यूब्यूल्स, इस लॉब की सब जुड़ के क्या बना रही? डक्ट। कौन सी डक्ट? मेमोरी डक्ट। एम्पुला, वाइडर पार्ट ऑफ डक्ट। जो मेमोरी डक्ट होता है, ये मेमोरी डक्ट है, इसका वाइडर पार्ट, चौड़ा जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? एम्पुला। लैक्टिफेरस डक्ट, एम्पुला कनेक्ट टू लैक्टिफेरस डक्ट। एम्पुला नेक्स्ट ओपन होगी किसमें? लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर। निपल, सेंटर पार्ट रिलीज मिल्क, जो सेंटर वाला पोर्शन होगा जहां से मिल्क रिलीज होगा उसको हम निपल बोलेंगे। और एरुला, सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया। इस निपल के चारों ओर जो सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया होता है वो क्या कहलाएगा? एरुला। तो वेरी सिंपल, बहुत इजी हमने एक्सप्लेन किया पार्ट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड। वापस से बता देता हूं, सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। ये जो मेमोरी ग्लैंड है वो किसकी बनी हुई है? ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट की। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसका डिवाइडेशन करके हमने क्या बनाया? मेमोरी लॉब्स। मेमोरी लॉब के अंदर क्या है? एल्वोलाई। एल्वोलाई ओपन होती है किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल में। मेमोरी ट्यूब्यूल सारी जुड़ के क्या बनाती है? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट का वाइडर पार्ट क्या कहलाएगा? एम्पुला। एम्पुला किसमें ओपन होगी? लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट किसमें ओपन होगी? निपल में। निपल का सराउंडेड एरिया क्या कहलाएगा? एरुला। थैंक यू।